आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आर्टिकल 21 का रेफरेंस लेना चाहता हूं। सिंपल शब्दों को यूज करूं। आर्टिकल 21 इंश्योर करता है आपकी लाइफ को और आपकी लिबर्टी को, यानी मेरी जिंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊं, जो मुझे करना पसंद है, यानी जो चीजें मेरी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं वो काम करने की आजादी आर्टिकल 21 मुझे देता है। आर्टिकल 21 को सभी फंडामेंटल राइट्स का बेस कहा जाता है, यानी कोई भी फंडामेंटल राइट मायने नहीं रखता अगर आर्टिकल 21 कॉम्प्रोमाइज्ड है तो। अब यहाँ पे एक रेहाना फातिमा नाम की औरत है, वो आर्टिकल 21 का रेफरेंस लेते हुए एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट डिनाई करते हुए, डिसमिस करते हुए एक सेंटेंस जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। डिसमिसिंग द एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन ऑफ फातिमा, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे had said the court is a little baffled at the kind of case that has come up before it। यानी कोर्ट कहता है इस कहानी को सुन के हम भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ऐसा क्या किया था रेहाना फातिमा ने। तो सबसे पहले मैं इनकी पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये है रेहाना फातिमा। क्या किया था इस मोहतरमा ने, इसने इसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ था केरला के अंदर बीजेपी के एक लीडर की शिकायत पर। क्या किया था इन्होंने अपनी हाफ न्यूड बॉडी को पेंट करने के लिए कहा। किसको कहा? अपने ही बच्चों को कहा। और उसका वीडियो भी बनाया। और सुनिए मजे की बात, उस वीडियो को सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इनके अगेंस्ट केस रजिस्टर हुए, जिसके लिए इन्हें लगा कि पुलिस उन्हें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए पोस्को एक्ट लगाया इनके ऊपर, क्योंकि बच्चों को एक ऐसे वीडियो जो ऑब्सीन वीडियो, इसमें एक महिला अर्धनग्न है, उस वीडियो में अपने बच्चों को इसने शो किया, तो इसके लिए इनके ऊपर पोस्को एक्ट लगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बीच चार्ज इनके ऊपर लगाया गया कि कोई भी आप ऑब्सीन वीडियो, यानी जिसमें अश्लीलता हो, सेक्सुअल कंटेंट हो, अगर आप ऐसे वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो ये आईटी एक्ट के अंदर ऑफेंस है। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, यानी जो बच्चों को केयर करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उस एक्ट के अंदर भी इनके ऊपर केस रजिस्टर हुआ। तो 3 केसों के अंदर इन्हें एक्यूज जब बनाया गया तो उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल, केरला हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंची मोहतरमा, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। और ये लाइन बोला कि कोर्ट इज लिटिल बैफल्ड, कोर्ट भी फ्रस्ट्रेट है इनकी कहानी को सुन के। अब आप भी कमेंट करके कहिएगा कि आप अगर जज होते, या आप उनके डिफेंडिंग लॉयर होते, या आप शिकायत करता होते इस केस में, या एज एन ऑडियंस, या एक जनरल पब्लिक, एक सभ्य समाज के आदमी तो होने के नाते आप भी अपने थॉट्स को कमेंट में कहिएगा, बताइएगा मेरे को कि आपका क्या सोचना है। और इसका एक पार्ट 2 भी मैं बनाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। तो फातिमा ने आर्टिकल 21 को रेफर किया कि कहते हैं कि मेरी लाइफ है भाई, मेरी लिबर्टी है, मैं अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना चाहती हूँ और उनको, उनके माइंड को घर से ही सेटिस्फाइड करना चाहती हूँ कि उनके मन में औरतों के फीमेल बॉडी को लेके कोई क्यूरियोसिटी ना रहे, इसीलिए मैं अपनी बॉडी अपने बच्चों को शो कर रही हूँ। ठीक है, और फिर उसका वीडियो भी बना रही हूँ और फिर सोशल मीडिया में ये अवेयरनेस फैला रही हूँ कि देखो, इस तरीके से हम समाज में औरत का रुतबा, औरत की बराबरी, जो इक्वालिटी ऑफ जेंडर है वो हम प्रमोट कर सकते हैं। जब एक गर्मी के मौसम में एक मेल पर्सन धोती पहन के घर से बाहर निकल सकता है, तो एक फीमेल क्यों नहीं निकल सकती? जब घर में पिता अर्धनग्न अवस्था में रह सकता है, तो उसकी माता अर्धनग्न अवस्था में, बच्चे जब अपने पिता के शरीर को अर्धनग्न देखते हैं, यूजुअली गर्मी के मौसम है, अब हमारे
सब कॉन्टिनेंट पार्ट में इस गर्मी पड़ती है, तो मोस्टली देखते हैं कि घरों में क्या होता है कि जो मेल पर्सन होते हैं वो अपना धोती पहन के, पजामा पहन के, हाफ न्यूड बॉडी में घूमते हैं। तो रेहाना फातिमा जी कहते हैं कि अगर ये आदमी घूम सकते हैं तो औरतें क्यों घर में ऐसे नहीं रह सकती। तो और उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे रही है, उनके मन में क्यूरियोसिटी खत्म कर रही है। अब मन के लिए मुझे, जब हम मन के नेचर की बात कर रहे हैं, क्या मन कभी सेटिस्फाइड होता है इन चीजों से? नहीं। इनको लस्ट कहा जाता है, हवस कहा जाता है। और हवस एक ऐसी आग है जिसमें आप जितनी लकड़ी डालते हो वो उतनी ही भड़कती है। और इस बात को गुरु नानक देव जी अपनी बाणी में लिखते हैं, भूखिया भूख ना उतरे जे लदे पूरियां भा। यानी भूखे हवसी आदमी की हवस कभी खत्म नहीं होती है, चाहे आप उसको तीनों लोगों की दौलत भी दे दो। तो आप हिस्ट्री ट्रेस करके देखिए, ऐसे ऐसे राजा, बादशाह, महाराजा हमारे कंट्री में हुए जिनकी एक नहीं 100 200 बीवियां थी। क्या उनकी लस्ट सेटिस्फाइड हो गई? क्या उनकी हवस खत्म हो गई? एक छोटे बच्चे जो जिनका मन बहुत अवचेतन मन है, उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोर्ट ने कहा कि हम भी बैफल्ड हैं, हम भी फ्रस्ट्रेट हैं इस केस को सुन के। तो आइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा, जब बेल एप्लीकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में इनकी पिटीशन फाइल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट बेंच आस्क्ड केरला एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा what kind of message of the entire culture of the country is she giving her children by allowing them to paint on her half nude body and spreading the obscenity? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आप समाज को? मिस फातिमा, who is seeking bail, clarified her stand through senior advocate Gopal Shankar Narayan that for a man to stand with his dhoti tucked up, in no offense, for a woman it is। एक आदमी धोती पहन के अर्धनग्न अवस्था में घूम सकता है, औरत क्यों नहीं घूम सकती? ठीक है। तो आई ओनली वांटेड टू सेंसिटाइज माई चिल्ड्रन टू दैट। आई ओनली वांटेड टू सेंसिटाइज माई चिल्ड्रन टू दैट। मोहतरमा कह रही है कि मैं तो अपने बच्चों को सिर्फ इस मामले में उनकी सेंसिटिविटी उनकी क्रिएट करना चाहती हूँ, उनको सेंसिटिव बनाना चाहती हूँ, ताकि वो औरत और आदमी के बीच में डिफरेंशिएट ना करें। वो जिस तरीके से वो अपनी माँ का शरीर देखते हैं, वैसे ही भी जब वो बाहर समाज में जाएंगे तो सामने वाली लड़की जो है उसका शरीर भी कुछ वैसे ही होगा, तो उनकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू आर स्प्रेडिंग द ऑब्सेनिटी। मतलब सोशल मीडिया पे शेयर करने का क्या लॉजिक है कि जो मैं कर रही हूं वो आप भी करिए। तो आप दोस्तों का, आप जो सुनने वाले हैं, मेरी वीडियोस जो आप देखते हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप मेल भी हैं फीमेल भी हैं, ऑलमोस्ट हर एज के जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, तो मैं आपके व्यू को भी जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर, आइए देखते हैं। दिस इज ऑब्सेनिटी विच यू आर स्प्रेडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों का यूज किया कि ये फूहड़पन है, ये अश्लीलता है जो आप फैला रहे हो। क्लियरली व्हाट यू आर डूइंग इज ऑब्सेनिटी। जस्टिस मिश्रा इंसिस्टेड ड्यूरिंग अ वर्चुअल कोर्ट हियरिंग, ही आस्क्ड व्हाई मिस फातिमा डिड ऑल दिस। तुमने ये सब क्यों किया? यू मे बी एन एक्टिविस्ट, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका काम है समाज को जागरूक करना, लेकिन ये किस तरह की जागरूकता आप फैला रहे हो? आर यू अवेयर ऑफ व्हाट मे बी हैपनिंग टू दीज ग्रोइंग अप चिल्ड्रन? जब उन बच्चों के, जब ये वीडियो वायरल होगा तो क्या जब वो बच्चे समाज में मतलब जाएंगे तो समाज उनको कैसे देखेगा? क्या आपने इसके बारे में सोचा? उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या आपने इसके बारे में सोचा? व्हाट इंप्रेशन विल दे गेट द एंटायर कल्चर ऑफ दिस कंट्री, ही सेड। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हमारे सभ्यता पर, हमारे समाज पर, हमारे कल्चर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सवाल पूछे उससे। तो उनकी पिटीशन जो पढ़ेंगे तो उसका पिटीशन का इंटरप्रिटेशन मैं आपके लिए करूंगा। तो आप भी अपने कमेंट में आपके क्या विचार हैं, तो आप भी अपने विचार खुल के रख सकते हैं। मिस्टर शंकर नारायण अर्ज्ड द कोर्ट टू लुक एट द लार्जर कंटेक्स्ट। आप इसे लार्जर कंटेक्स्ट में देखिए। ही सेड द इन्वेस्टिगेशन वाज ओवर and police have already raided her home
व्हाई शुड माई लिबर्टी बी एट स्टेक, द सीनियर लॉयर आस्क्ड, कि उनके क्लाइंट की लिबर्टी अब क्यों उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, जबकि बेल तो एक राइट है किसी भी एक्यूज का। तो आइए फर्दर हम इस जजमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ब्रीफली। कोर्ट हाउएवर डिसमिस्ड हर अपील। Miss Fatima had moved the Supreme Court against a Kerala High Court order denying her anticipatory bail in cases concerning on edited video on social media allegedly of her minor children painting on her semi-nude body. Miss Fatima had raised two questions of law concerning the application of Protection of Children from Sexual Offences Act and provisions of the Information Technology Law against her. She said the case against her violated her fundamental right of life, liberty and dignity under Article 21 of the Constitution. She asked whether female nudity per se constitute obscenity. क्या औरत अर्धनग्न अवस्था में आए तो वो ऑब्सीन है, एक आदमी आए वो ऑब्सीन नहीं है। एंड अगर कोई बच्चे अपनी मदर की बॉडी को देख रहे हैं या उस पर पेंटिंग बना रहे हैं, क्या आप ये कहोगे कि माँ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन कर रही है, यानी इस चीज का सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए अपने बच्चों को यूज कर रही है? शी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन हर पिटीशन। वो कहती है कि क्या इसे आप चाइल्ड अब्यूज बोलोगे? अब सुप्रीम कोर्ट में तो पहले ये सब रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन उसने क्या लॉजिक दिया वो सुनिए आप एक बारी, और आपका क्या तर्क है इसके ऊपर, क्या आप एग्री करते हैं कि नहीं करते, मैं ये जानना चाहता हूं। द पिटीशन सेड देयर कैन प्रोबेबली बी नोबडी एक्सेप्ट अ प्रीवर्ट हु वुड बी अराउज्ड टू सेक्सुअल डिजायर बाय सीइंग द नेचर ऑफ द वर्क। एक बच्चे अपनी माँ की बॉडी पर पेंटिंग बना रहे हैं, कोई करप्ट आदमी ही इसे सेक्सुअल देखेगा, इसमें सेक्सुअलिटी देखेगा। इन एडिशन petitioner's message जो petitioners ने सोशल मीडिया पे डाला accompanying the uploaded edited video makes it clear that she intended to normalize the female form for the children and not allow the distorted ideas of sexualization to pervade their minds. वो उनके माइंड में उनके माइंड को सेक्सुअलाइज नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो ये बता रही थी कि फीमेल की भी एक सिर्फ शरीर ही तो है, एक बॉडी ही तो है, ये नॉर्मल है। गोडेसेस इन केरला आर फ्रिक्वेंटली डेपिक्टेड इन आइडल्स एंड मुरल्स, यानी जो दीवार पे चित्र बनाए जाते हैं। आप देखिए केरला में कितने मंदिर हैं, वहां पे जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, वहां पे जो देवी देवताओं को अर्धनग्न अवस्था में दिखाया जाता है। अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, वहां पे आप देखोगे कि क्या वो ऑब्सेनिटी नहीं है? वहां पे आप डिवाइन फील करते हैं, और घर में अगर बच्चे अपनी माँ की नग्न शरीर को देखते हैं तो वो न्यूडिटी है, वो ऑब्सेनिटी है। उसने क्वेश्चन पूछे, इन सब दलीलों को कोर्ट खारिज कर चुका है, पहले ही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और इस हरकत को ऑब्सेनिटी करार दिया और बेल को रिजेक्ट कर दिया। बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया था, उसकी आगे की कहानी ये है, और उन्हें कंडीशनल बेल मिल गई थी। लेकिन हमारी चर्चा आज तक की यही थी कि एंटीसिपेटरी बेल, अगर आपको लगे कि आप किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हो सकते हैं, तो आप सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेल के ऊपर स्पेशली मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूं आजकल, और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो बेल, रिमांड और कस्टडी का सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको इसमें मटेरियल कंटेंट दूंगा। और अगर आप इसको और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो कि हेडिंग में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप मैसेज कीजिए। सिस्टमेटिक तरीके से आप कैसे क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।